गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोस्टेट रिलेटेड टेस्ट, यानी कि पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित होने वाली समस्या या बीमारी में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, इन टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ में यह भी जानते हैं कि वो टेस्ट किस प्रकार के होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं या एमआरआई टेस्ट होते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इत्यादि बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि मोस्टली 4 5 6 टाइप के टेस्ट क्या होते हैं, पेशेंट में करवाए जाते हैं जब उनको प्रोस्टेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है। जिसमें होता है पहला PSA टेस्ट, दूसरा होता है DRE टेस्ट, थर्ड होता है प्रोस्टेट बायोप्सी, चौथा होता है ट्रस्ट टेस्ट, पांचवा नंबर जो होता है 5 नंबर MRI टेस्ट। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये टेस्ट क्या होते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए PSA। तो जो PSA का फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो कि PSA के द्वारा क्या होता है, जो प्रोटीन का उत्पादन होता है उसका ये निर्धारण करता है। अगर किसी पुरुष में क्या होता है, PSA की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन पर उसे प्रोस्टेट से संबंधित क्या होती है, बीमारी होती है। जब भी आप PSA की रिपोर्ट देखें, अगर किसी पेशेंट में PSA की वैल्यू बढ़ी हो तो उसमें कुछ डिजीज होती हैं जो संभवतः हो सकती हैं, उसको फिर क्लियर करने के लिए आगे और भी टेस्ट करवाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए इसमें BPH। अगर BPH कंडीशन है तो उस कंडीशन पर भी क्या होगा, PSA का लेवल बढ़ जाएगा। तो BPH जो होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, ठीक है, ये होता है। और फिर इसके बाद सेकेंड जो टेस्ट होता है वो प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस, अगर प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन उसको है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ गया है या सूजन आ गई, तो उस कंडीशन पर भी क्या होगा, PSA का लेवल बढ़ा मिलेगा। और थर्ड जो होता है वो प्रोस्टेट कैंसर। अगर प्रोस्टेट में कैंसर है तो उस कंडीशन पर भी क्या होगा, ये प्रोस्टेट में PSA बढ़ा मिलेगा। तो आप समझिए कि 3 प्रकार की डिजीज होती हैं जो कि PSA के लेवल को बढ़ा देती हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी पेशेंट का PSA का लेवल बढ़ा है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर ही हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसको BPH हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो इसको प्रोस्टेट कैंसर क्लियर करने के लिए आगे भी टेस्ट उसको करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड है DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। यह एक प्रकार का फिजिकल एग्जामिनेशन ही, इसको मानिए कि यह फिजिकल जो होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ही होता है जो कि किसी डॉक्टर फिजिशियन के द्वारा क्या होता है, हाथों में ग्लव्स लगाकर उसमें कुछ लुब्रिकेंट यानी कि जेली रूप में ग्लव्स में लगाकर उंगली के माध्यम से क्या होता है, रेक्टम के द्वारा क्या होता है, उसके आंत तक उस उंगली को पुश करके प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास एरिया को उंगली के सहारे उसको चेक करते हैं, कहीं उस पर क्या है, प्रोस्टेट के आसपास कोई गांठ तो नहीं है, प्रोस्टेट में कोई गांठ नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं DRE टेस्ट जो होता है, DRE डिजिटल रेक्टम एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन होता है जो किसी डॉक्टर के द्वारा का होता है, हाथों में ग्लव्स पहनकर और किसी उंगली में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई इसी प्रकार का जेली लुब्रिकेंट लगाकर रेक्टम के रास्ते बॉडी के अंदर पुश करके प्रोस्टेट के आसपास गांठों का पता लगाया जाता है, ठीक है। सेकेंड हो, फिर बाद थर्ड होता है प्रोस्टेट बायोप्सी। प्रोस्टेट बायोप्सी जो होती है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, छोटा सा कोई टुकड़ा, जैसे मान लिया कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, थोड़ा सा टिश्यू क्या होता है, कट कर दिया जाता है, थोड़ा सा टिश्यू कट करके उसको बाहर कर लिया जाता है उसको, और उसको पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, बायोप्सी करने के लिए भेज दिया जाता है। और बायोप्सी की जो जांच होती है वो कैंसर के लिए होती है कि कहीं क्या है, प्रोस्टेट में कोई कैंसर तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ है वो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड है।
ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, जिसे बोलते हैं ट्रस। तो यह टेस्ट आमतौर पर बायोप्सी के दौरान किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड की मार्फोलॉजी देखकर प्रोस्टेट ग्लैंड से स्मॉल टिश्यू कट किया जाता है। तो यह एक क्या है, एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड है। यहाँ अल्ट्रासाउंड से प्रोस्टेट ग्लैंड के पार्ट को क्या होती है, मार्फोलॉजी को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, और उस पार्ट से क्या होता है, छोटे से टिश्यू निकालने की क्रिया को क्या करते हैं, ट्रस बोलते हैं। ठीक है, जो कि बायोप्सी के लिए लैब में भेजा जाता है। इसके बाद एमआरआई के जानते हैं कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। यहाँ जो होता है हाई, इसमें क्या होता है, तरंगे होती हैं जो कि किसी भी आर्गन को क्या होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, ये क्लियर करती हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं एमआरआई वह कंडीशन होती है जो संदिग्ध कंडीशन को क्या होती है, क्लियर करती है। जैसे कुछ होता है एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट में क्या होता है, क्लियर नहीं होता, तो एमआरआई टेस्ट करवाने से क्या होता है, उस डिजीज को पूरी तरीके से क्या होता है, क्लियरिटी आती है, यानी कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो बीमारी उसको काज है। ठीक है, तो इतनी जो जांचें होती हैं मोस्टली प्रोस्टेट रिलेटेड संबंधित जांचें हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड में बीमारियों का पता लगाती हैं। ठीक है, ओके बाय।